सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, आज का ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि जिस दिन से आप कमाई करना शुरू कर दें, आपको निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। द डे यू स्टार्ट अर्निंग यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। हाँ दोस्तों, ये वाक्य आपके अर्निंग लाइफ जहाँ से स्टार्ट होता है, वो कोई भी एज है भाई। अब मैं कह सकता हूँ उम्र आप 18 साल के हो सकते हैं, 20 के हो सकते हैं, 25 के हो सकते हैं, 30 के हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट या लाइफ में जो भी प्रोग्रेस या इम्प्रूवमेंट जो भी रहे। तो जब से आप कमाना शुरू कर देते हैं दोस्तों, उसी समय से, उसी दिन से मैं कहूँगा कि आपको प्लान करना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। और मैं कहूँगा दोस्तों कि सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपका, जब आप कमाना शुरू करते हैं तो आपका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होता है आपका सेविंग। हाँ दोस्तों, सेविंग यानी बचत। आपका जो बचत होता है वही एक तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ दोस्तों, क्योंकि पहला स्टेप जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है या होगा या आप प्लान करते हैं, तो वो बेसिकली आपको पहले सेविंग से स्टार्ट करना है। क्योंकि सेविंग अमाउंट जब आपका सफिशिएंट होता है, सेविंग अमाउंट का मतलब मेरा ये है कि जब आपका सेविंग 25,000 से 50,000 की तरफ जा रहा है या 50,000 से 1 लाख की तरफ जा रहा है, तब आप ये सोच सकते हैं कि कुछ ना कुछ मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तभी हम सोच सकते हैं जब ही सोच सकते हैं जब हम देखते हैं कि भाई हमारा अब सेविंग एक्सेप्टेबल जोन में है। आज हम कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ लागत या कुछ निवेश करके कुछ कमाने का एक और एडिशनल जरिया बना सकते हैं या सोच सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको अपना सेविंग जो है, अपना बचत जो है, वो उस तरह से बनाना होगा या लाना होगा जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। तो वो अमाउंट मिनिमम, मेरा ये कहना है दोस्तों कि आपका जो भी फैमिली कमिटमेंट हो या जिम्मेदारी हो, उसके बाद कम से कम आज की तारीख में मिनिमम आपका 60-70 हज़ार रुपया वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए जो आप सोच सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी कितना है सेविंग आपका होना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। कम से कम आपका सेविंग मिनिमम 2 लाख रुपया आपका होना चाहिए, तभी आप 50-60 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए या प्लान करना चाहिए। तो ये हुआ सही तरीका। हाँ, अगर आप बोलते हैं कि अगर 1 लाख है तो भी आप सोच सकते हैं। तो 1 लाख है तो 30 से 40 हज़ार का आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आप बिगनर हैं, आप पहला सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का। तो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ये है दोस्तों कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, ये मेन पॉइंट है। आपका रुचि कहाँ है, आप दिलचस्पी किस चीज़ों में ज़्यादा लेते हैं, वो आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कुछ रिस्क ना लो, कुछ नहीं टेंशन चाहिए, कोई तनाव नहीं चाहिए, जो अपना है 40-50 हज़ार, तो उसके लिए क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ सोच सकते हैं, वो आपके नेचर पे डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आपका नेचर इस तरह से है कि कुछ फिक्स इनकम साल में आए या कुछ पैसा फिक्स मिले, तो उसके लिए आप निश्चित रूप से फिक्स डिपॉजिट का ही सोचेंगे दोस्तों। और वो आपके लिए सोचना उचित इसलिए है क्योंकि वो आपका नेचर ऐसा है। तो जैसा अपना स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार ही हमें शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ये है कि भाई समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ आप ये एहसास करते हैं कि भाई चलो और भी एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा है जहाँ पर हम छोटा मोटा रिस्क लेकर कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें दूसरा मार्ग दिखता है दोस्तों म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड हम ये सोचते हैं कि भाई वो कई बार, हाँ, उसे फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज, म्यूचुअल फंड जो भी चला रहे हैं या हो रहा है, तो उसमें कौन सा स्कीम अच्छा है, कौन से किस में हमारे इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट के अनुसार जो हमारा भविष्य का ऑब्जेक्टिव है, उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में प्लान कर सकते हैं। ये आपके फिर उस नेचर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों कि आप छोटा मोटा रिस्क ले सकते हैं, तभी आप कि भाई चलो, हाँ, इतना तो मालूम है कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं, उसमें नेट एसेट वैल्यू होता है, कि वो नेट एसेट वैल्यू डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स के ऊपर। अगर वो काफ़ी बढ़ रहा है तो रिटर्न भी आप ज़्यादा देख सकते हैं, लेकिन अगर वो घट रहा है
तो उसका इफेक्ट आपके रिटर्न पर भी पड़ेगा। तो कुल मिला के म्यूचुअल फंड भी यही हुआ दोस्तों कि आपके लॉन्ग टर्म नज़रिए से जब आप सोचते हैं तभी आप म्यूचुअल फंड में प्लान करना चाहिए या होना चाहिए। हाँ, यदि आपका स्वभाव गुण इस तरह का है कि चलो हम इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में 1 लाख है, मैं 50-60 हज़ार तक भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ और कॉन्फिडेंटली उतना इन्वेस्ट करने के बाद भी मेरा माइंड या मेरा कोई तनाव मुझे में नहीं आएगा। अगर ऐसा आप सोचते हैं कि चलो ठीक है हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटीज़ में जो भी है इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो पॉइंट और विषय आपका सही जा रहा है, क्योंकि आपका स्वभाव है। स्वभाव ये है कि आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, थोड़ा फाइनेंशियल डेयरिंग है अपने आप में। तो वो आप ये अगर आपका गुण और स्वभाव है और आप ये देखते हैं कि इन्वेस्ट करने के बाद मैं बस आई शुड एंजॉय, मैं एंजॉय करना चाहूँगा, मुझे जो भी होगा मार्केट क्रैश हो नेगेटिव हो मैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करूँगा, अगर इस तरह का आपका सोच बनता है या होता है तो ये निश्चित है कि दोस्तों आप स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब फिट है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि आप में तनाव नाम का चीज़ नहीं है, आप में वो फाइनेंशियल डेयरिंग है, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। बस आपको चाहिए क्या फिर, आपको 2 चीज़ें उसमें और जोड़ दीजिए तो सोने पे सुहागा होगा। वो ये है कि आप अपने लर्निंग एटीट्यूड को स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले उसको अच्छे से जानिए, समझिए, उसका पूरा ज्ञान प्राप्त करिए, कंप्लीट नॉलेज पहले लीजिए और उसे समय दीजिए। पहले 3 महीना 6 महीना अपने बजट के अंदर ऑब्जर्व करिए कि आपका ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी सफल होना चाहिए ना दोस्तों। तो सबसे बेस्ट, अगर आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आपको मार्केट में रिस्क लेने में आप इंजॉय करते हैं, आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको ज़रा भी तनाव नहीं होता है, तो बेस्ट होगा कि आप कंप्लीट नॉलेज लीजिए पहले। और मार्केट में कंप्लीट बेसिक नॉलेज लेने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है दोस्तों कि आपको ये सीखना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस, और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। ये 2 चीज़ें अगर आपने सीख लिया तो मैं कह सकता हूँ आपने काफ़ी हद तक कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया। और सबसे बड़ा ज्ञान तब आप प्राप्त करेंगे जब अनुभव आपको पूर्ण रूप से होगा दोस्तों, क्योंकि अनुभव का जो ज्ञान है वो सबसे बड़ा ऊंचा ज्ञान है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो वो सब अगर आप में करना है और जाना है तो ये सब बातों का समावेश आप में होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसमें आप सफल हो सकते हैं। जैसे कि मेरे इस वाक्य में क्या कह रहा है वाक्य, कि जिस दिन से आप कमाना शुरू कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट करना आपको शुरू कर देना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं कि दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो कहाँ करना है, ये जरूरी नहीं कि आपको शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। उसके लिए तो बेस्ट तरीका है दोस्तों कि अगर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका है आप SIP फॉर्म में करें। हाँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से आप किसी 4 कंपनी 5 कंपनी या 2-3 कंपनियों में पहले थोड़ा थोड़ा 2000, 1000, 3000 ऐसे हर महीने थोड़ा थोड़ा प्लान करिए कि ये इतना मैं पैसा इन्वेस्ट कर कर देखना चाहता हूँ कि ये 6 महीने में मुझे क्या रिटर्न देगा, या एटलीस्ट 1 साल तक। अगर आपको लंबे तौर तक अगर स्टॉक मार्केट में रहना है और कमाना है या पैसा बनाना है तो सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप SIP फॉर्म से स्टार्ट करें। जो सैलरीड पर्सन है, जो मंथली कमाते हैं, जिनका मंथली इनकम फिक्स इनकम है, उनके लिए बेस्ट यही है कि अपने अर्निंग से जो भी है 2000-3000 प्रति माह वो इन्वेस्ट करें। और वो इन्वेस्ट करके, हाँ, अब प्रश्न ये उठता है कि इन्वेस्ट कब करें। सबसे बेस्ट तरीका यही है दोस्तों कि आप इन्वेस्टमेंट, यानी मैं स्पेशली बिगिनर के लिए कह रहा हूँ कि वो कहाँ पर सफल रूप में कदम उठ सकता है या उठाना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है कि मार्केट में महीने में 3 से 4 बार कम से कम मार्केट तो गिरता ही गिरता है, ये मिनिमम मैं बताया। तो जब जब मार्केट गिरे तब तब आप 500, जैसे आपने 2000 का प्लान किया है तो 500 एक बार इन्वेस्ट किया, फिर 500 किया, फिर ऐसे। मेरा ये पॉइंट से कहना है
या आपको उतना ध्यान समय नहीं है तो 1000 हमने एक बार मार्केट काफ़ी अच्छा खासा गिरा, उस दिन हमने 1000 इन्वेस्ट कर दिया, और दोबारा कभी मार्केट में गिरावट आएगा तब 1000 आप इन्वेस्ट कर देंगे बस। तो जब जब मार्केट में गिरावट होगा तभी आप इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह से अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे दोस्तों, तो आपको रेट ऑफ रिटर्न एनुअली अच्छा ही दिखेगा। तो जब आप अर्निंग शुरू करते हैं तो ये आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा तरीके से हो रहा है, क्योंकि आपने एसआईपी फॉर्म में शुरू किया। और कब इन्वेस्ट कर रहे हैं आप मार्केट में? जब गिरावट हो रहा है उसी दिन, और महीने में 2 ही दिन। अगर हाँ आप 5000 रुपया सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं हर महीने एसआईपी फॉर्म में, तो ठीक है, हमने एक बार 1500 इन्वेस्ट किया जब मार्केट गिरा, हमने फिर से 1500 इन्वेस्ट किया जब मार्केट गिरा, 1500, 1500, 3000 हुआ, और लास्ट में और 2000 इन्वेस्ट हमने मंथ में जब कभी भी हुआ मार्केट में डाउन पॉइंट, उस दिन आपने 2000 इन्वेस्ट कर दिए। इस तरह से अगर आपने प्लान किया और इस तरह से अपना ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग बना रहे हैं, तो निश्चित है दोस्तों कि आप एनुअल रिटर्न बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपने अपने ऑब्जेक्टिव को वेल डिफाइन करके और बहुत सुचारू रूप से सही समय सही रूप जब जब मार्केट गिरा है तब तब आपने इन्वेस्ट किया है। इस तरह से आप मार्केट में एक अच्छा रिटर्न एनुअली जरूर देखेंगे दोस्तों, क्योंकि आपने कम भाव में, नीचे के भाव में शेयर्स खरीदा है। यही सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों कि आप एसआईपी फॉर्म से स्टार्ट करें। जो बिगिनर हैं उनके लिए स्पेशली कह रहा हूं दोस्तों, और जिनका इनकम फिक्स है, जो सैलरीड पर्सन है, उनके लिए तो सबसे बेस्ट तरीका है अगर वो इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं और उसमें उनमें ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तभी वो प्लान करें दोस्तों। अदरवाइज तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। कई इन्वेस्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो मिल रहा है भाई वही अच्छा है, जो हमारे सेविंग अकाउंट में वही अच्छा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। हमें क्या है दोस्तों कि समय के साथ साथ जब हम देखते हैं महंगाई बढ़ती है, बात बढ़ता है, तो एक और ऑप्शन आ जाता है इन्वेस्टमेंट का दोस्तों कि ये भी मैं कह सकता हूँ कि गोल्ड में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है, तो वहाँ पर भी 1-1 ग्राम 1-1 यूनिट हर महीने इन्वेस्ट किया जा सकता है। वहाँ तो कई जगह कुछ स्कीम ऐसे भी है जहाँ आप आधा ग्राम भी ले सकते हैं दोस्तों। सबसे बेस्ट वो भी तरीका सही है कि आप एसआईपी फॉर्म में आप गोल्ड में हर महीने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करिए, वो भी एक अच्छा माध्यम है, वो भी एक लॉन्ग टर्म के नज़रिए से सबसे बेस्ट तरीका है, बशर्ते कि आपका वो ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म का हो तो बेहतर है। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक वे है इन्वेस्टमेंट का। जब आप मंथली फिक्स इनकम कमा रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप 1 ग्राम का यानी ईटीएफ फॉर्म में आप प्रति माह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में गोल्ड आप इन्वेस्ट करते चलिए, और नजरिया रखिए 3 साल 5 साल का, वो भी एक अच्छा टेस्ट है। अब वो डिपेंड करता है दोस्तों आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आपका इंटरेस्ट उस लेवल को टच करता है कि आप गोल्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वहाँ आप देखते हैं, आप उसको ज़्यादा ध्यान से स्टडी करते हैं, आपका इंटरेस्ट वहाँ जा रहा है, तो उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि भाई हम यहाँ जब इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो मैंने पिछले ऑडियो में बता ही दिया था कि इक्विटी शेयर्स में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। मेरे पिछले ज्ञान वार्तालाप में आपने ये ज्ञान तो मिल ही गया कि कैसे क्या फ़ायदे होते हैं अगर आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है और क्या रिस्क फैक्टर उसमें हिडन है, वो भी मैंने लास्ट पॉइंट में वो भी बातें बता दिया था अपने पिछले ऑडियो में। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं ये ही कहूँगा कि पहले तो आप जब रेगुलर इनकम कमाते हैं तो पहले अपने दिशा को कम पॉइंट लीजिए दोस्तों। हाँ, आपका इन्वेस्टमेंट का जो डायरेक्शन है वो सही होना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन सही नहीं हुआ और वो इन्वेस्टमेंट की जगह पर आपने ट्रेडिंग के दुनिया में हाथ डाल दिया, तो हो सकता है आप सिवाय नुकसान के अलावा कुछ न पाएं, क्योंकि अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है और आप वहाँ पर कदम उठा लिए। तो ये तो ऐसे ही हुआ दोस्तों कि आपने अपना हाथ आग की तरफ बढ़ा दिया और हाथ तो जलना ही है फिर। तो ये बात हो जाता है यदि ऐसा अगर हम करें तो किसी भी क्षेत्र में दोस्तों जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज
एक अंडरस्टैंडिंग, एक नॉलेज, एक लर्निंग पॉइंट प्लस किए बगैर अगर आप कोई भी चीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं गलत कदम उठा ही लेंगे दोस्तों, और नुकसान का विषय बनेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आपका जब आप अर्निंग करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का जो दिशा है वो सही होना चाहिए। अब मेरा दिशा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अगर इन्वेस्टर हैं तो एज एन इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करिए, वही सोचिए कि कौन सा क्वालिटी स्टॉक है, कौन सा बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी है, कौन से शेयर्स हाँ भाई 200-300 के रेंज वाले हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, भविष्य में वो 600-700 रुपया हो सकता है, उसमें वो एबिलिटी हो सकता है, तब हम उस हिसाब से उसमें काम करें या उसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन डायरेक्टली आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग की दुनिया में चले गए कि अरे यहाँ पर पैसा बहुत बड़ा बनता है, फास्ट बनता है, तो आपका दिशा सही नहीं रहा ना, क्योंकि वहाँ पर आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आप वहाँ चले गए, तब आपका जो अर्निंग है वो तो मीन्स डैमेज हो रहा है, क्योंकि आपका इनडायरेक्टली अर्निंग किया हुआ पैसा जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट भी डैमेज हो रहा है, जिससे आपका न कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, न उसमें आप में मनोबल आएगा, न वो एनर्जी आएगा जो होना चाहिए एक इन्वेस्टमेंट में। तो सबसे बेस्ट है अपने डायरेक्शन, अपने दिशा को सही रखिए दोस्त। नहीं तो नहीं सही दिशा न हो तो कहते हैं ना, दिशा सही नहीं और हम कहीं गलत दिशा में चले गए तो काम बनने के बजाय बिगड़ जाता है। वही बात यहाँ पर भी लागू होती है दोस्तों। तो कुल मिलाकर पॉइंट यही है कि आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ज्ञान वार्तालाप में आपको ये जानना भी जरूरी है कि भाई हम कमा तो रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन किस दिशा में और क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव पहले से वेल डिफाइन होना चाहिए। हाँ, हमें ये चीज़ से ये बनाना है, ये करना है, भविष्य काल में इतना होगा तो मैं ये चीज़ खरीदूंगा, ये चीज़ ले लूँगा, जो बेस्ट होगा फ्यूचर में। तो उस हिसाब से अगर आप कदम उठाएंगे तो आप सफल रहेंगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका जो अर्निंग है वो आपकी मेहनत की कमाई का पैसा जब आप लगाते हैं तो बहुत ही बारीकी अध्ययन करके ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं रहा, दिशा सही नहीं रहा, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप जो ट्रस्ट करते हैं वो ट्रस्ट नहीं बन पाएगा, और आगे चलकर आप उसी में लॉस करके निकलेंगे, और एक बार लॉस करके निकल गए तो दोबारा उसमें एंट्री नहीं लेंगे, और भविष्य में ये आप रियलाइज़ करेंगे बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपने लाइफ में मिस कर दिया, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जो आपका डायरेक्शन था, जो दिशा था, वो सही नहीं था। तो मैंने आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आपको दिशा बता दिया दोस्तों। बिगनर के लिए बेस्ट डायरेक्शन, अगर वो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं या उनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये सारे गुण हैं और उनमें कॉन्फिडेंस है, उनमें मतलब कोई मानसिक तनाव नहीं है जब वो इन्वेस्ट करते हैं, तो ये गुण सब है, तो सबसे बेस्ट होगा कि वो SIP फॉर्म से स्टार्ट करें, सबसे बेस्ट तरीका। इससे ये होगा कि एक साल में आपको रेट ऑफ रिटर्न दिखेगा, एक साल में मार्केट का ऑब्जर्वेशन भी आपको मिलेगा, आप मार्केट को भली भांति समझ पाएंगे। और जैसे कि मैंने ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत ये वाक्य कहा ही है कि जब भी मार्केट डाउन हो उसी समय आप इन्वेस्ट करिए, बस यही ऑब्जेक्टिव है, यही सही तरीका है, यही सही माध्यम है इन्वेस्टमेंट करने का। बाकी तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे मार्केट में, इस मार्केट के अलावा, शेयर मार्केट के अलावा बहुत सारे अदर स्कीम्स भी हैं, अदर एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है। बहुत सारे अब देखते हैं, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कुछ सॉवरिन बॉन्ड्स होते हैं, कुछ मार्केट में प्रोविडेंट, आप जानते हैं प्रोविडेंट फंड स्कीम है, पोस्ट ऑफिस स्कीम में बहुत सारे स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस में भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्कीम्स हैं। उसे स्टडी करके वहाँ इन्वेस्ट करिए। मेरा वाक्य यही है दोस्तों कि जब आप कमा रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। अब लास्ट ऑफ ऑल, ये सब करने का फ़ायदा आपको 4 साल 5 साल के बाद दिखेगा दोस्तों। हाँ, तब आप देखेंगे कि ठीक है, हमने इतना कमाया और इतना इन्वेस्ट किया, तो 5 साल के बाद वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कहाँ पहुँचा है। तो किसी भी एरिया में रिटर्न तो आपको मिलेगा ही दोस्तों। अगर वो फिक्स डिपॉजिट है तो वहाँ भी रिटर्न मिलेगा, आप कोई गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट किए, वहाँ भी आपको रिटर्न मिलेगा। बस रेट ऑफ रिटर्न का ही तो डिफरेंस है, कहीं आपको कम रिटर्न मिल रहा है, कहीं ज़्यादा मिल रहा है, और जहाँ ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ रिस्क भी है, और उस रिस्क को आपने स्वीकार कर लिया है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो बस, तो आपका नज़रिया, अगर आपने इस रिस्क एरिया को ले लिया है या उसको आपने मान लिया कि ये मेरा एरिया है और कॉन्फिडेंटली मैं इस चीज़ में कर सकता हूँ, जा सकता हूँ, तो इसके लिए आपको ये सारी बातें और गुण को शामिल करना होगा। तब जाकर आप इस तरह से सही डायरेक्शन से मार्केट में पैसा बना सकते हैं। और समय के साथ साथ आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा ना, कम से कम आपको 3 से 4 साल या 5 साल तक का समय आपको देना ही होगा। तब जाकर आपको रिटर्न दिखेगा और तब जाकर आप कुछ आगे का विषय बड़ा बना सकेंगे। तो दोस्तों, बस मुझे यही कहना था। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा कि जब आप स्टार्ट करते हैं अर्निंग, उसी समय से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो आप 5 साल, 4 साल, 5 साल में वो रिटर्न देखेंगे। आपको एहसास होगा कि इन्वेस्टमेंट करने का कितना बड़ा फ़ायदा है लाइफ में। बस इस चीज़ को आपको कायम रखना चाहिए और सदैव कायम रखना चाहिए। जब तक आपकी अर्निंग लाइफ है, आपको इन्वेस्टमेंट भी सदैव उस समय तक ऑन रखना चाहिए। उसके बाद जो रिटर्न लाइफ में मिले वो अच्छी बात होगी। चलिए दोस्तों, बस यही कहना था और मैं जो कहना चाहता था ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वो वाक्य मेरा पूरा हुआ। बस क्या कहें, आपको तो बाकी चीज़ें मालूम ही है हमारे सर्विसेज के बारे में। हमारा रेगुलर मेंबरशिप है, हमारा डायमंड मेंबरशिप भी है, आप जानते हैं। बड़े मतलब पैमाने पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी और पेशेंस है, तो डायमंड मेंबरशिप का आप प्लान कर सकते हैं। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म में आप कुछ वेल्थ बनाना चाहते हैं तो बेस्ट होगा आपके लिए कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लेना चाहिए। आप इंडिपेंडेंटली कुछ इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस और प्लेटिनम स्टॉक सर्विस हमारा। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।